हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो पूरा ज़रूर देखना। आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है, बहुत सारा डेटा मिलने वाला है 5 पीएमए स्ट्रेटजी को लेके। ये जो 5 पीएमए स्ट्रेटजी है जो द पावर ऑफ स्टॉक सर ने हमें दी थी, ये स्ट्रेटजी मार्केट में काफ़ी अच्छी काम करती है। बस हमें यहाँ पे कुछ रूल्स को हमेशा फॉलो करना है और हम काफ़ी अच्छा और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं स्ट्रेटजी की मदद से। तो गाइस मैंने इस स्ट्रेटजी को 100 बार पिछले नवंबर और दिसंबर में मिला के 100 बार बैक टेस्ट किया और बैक टेस्ट का क्या रिजल्ट आया वो मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हम कैसे इस स्ट्रेटजी से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से, वो भी देखने को मिलेगा। तो 5 पीएम स्ट्रेटजी के बारे में आप जानते होंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मैं वीडियो के लास्ट में उसके बारे में पूरा स्ट्रेटजी बताऊँगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैक टेस्ट का डेटा कि जब हमने बैक टेस्ट किया तो क्या रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिला। तो गाइस हमने यहाँ पे बैक टेस्ट का डेटा यहाँ पे रखा हुआ है 5 पीएम बैक टेस्ट 100 टाइम्स। हमने लगातार 100 ट्रेड में इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया है नवंबर और दिसंबर महीने को मिला के। यहाँ पे जब हमने बैक टेस्ट स्टार्ट किया तो पहले 3 ट्रेडिंग सेशन लगातार लॉस, फिर लगातार 4 बार प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से स्ट्रेटजी काम करती रही। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जब भी लॉसेस हुए हैं, लॉसेस छोटे-छोटे हैं, लगभग 30 पॉइंट, 90 पॉइंट, 41 पॉइंट। लेकिन जब प्रॉफिट हुए हैं 236 पॉइंट, 139 पॉइंट्स। हमें जब भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो काफ़ी बड़ा हो रहा है और जब हमारा लॉस हो रहा है तो छोटा हो रहा है। हमें कम पॉइंट्स का लॉस हो रहा है और जब प्रॉफिट हो रहा है तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वैसे हमने जो बैक टेस्ट किया है उसमें हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखा हुआ है। ठीक है? तो ये इस स्ट्रेटजी की काफ़ी अच्छी बात है कि हाँ, यहाँ पे देखिए जब हमारे लॉसेस हो रहे हैं तो -16 पॉइंट के, 65 पॉइंट के, 60 पॉइंट के, वहीं जब प्रॉफिट हो रहे हैं तो 173 पॉइंट, 200 पॉइंट, 273 पॉइंट्स के प्रॉफिट हो रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और हर रोज़ 1 से 2 ट्रेड मिल जाती है। चलिए, अभी इस बैक टेस्ट को हमने 100 बार यहाँ पे कंडक्ट किया और मैं आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ एंड रिज़ल्ट की हमें क्या देखने के लिए मिला, जब हमने स्ट्रैटेजी को 100 दिन तक लगातार बैक टेस्ट किया, 100 ट्रेड में बैक टेस्ट किया और क्या रिज़ल्ट देखने को मिला। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने इस स्ट्रैटेजी को 100 बार बैक टेस्ट किया तो 45% टाइम हमें लॉस देखने को मिला और 55 टाइम हमें प्रॉफिट देखने को मिला। तो हमारा जो विन परसेंटेज निकल के आया इस स्ट्रेटजी का वो 55% निकल के आया। अभी आप बोलोगे 55% अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देना, यहाँ पे हमने मिनिमम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है और 1:3, 1:4 और 1:5 भी मिलता है। वो किस तरीके से मिलता है वो अभी मैं जब आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूँगा तब बताऊँगा। लेकिन 55% 1:2 के साथ हमें काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। हम काफ़ी अच्छा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना सकते हैं मार्केट से इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। चलिए, मैंने यहाँ पे बताया हुआ भी है कि अगर हम एक क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और लगातार 100 ट्रेड करते हैं तो हम कितना पैसा बना सकते हैं इस स्ट्रेटजी से। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हम जो आउट ऑफ द मनी या फिर एट द मनी हम जो भी स्ट्राइक प्राइस लिख सकते हैं, अगर वो एट द मनी है, तो हम 1 लॉट से ट्रेड करके 100 ट्रेड में कितना बना सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो यहाँ पे जब हमने 15 क्वांटिटी 1 लॉट साइज़ के साथ यूज़ किया, तो जो हम प्रॉफ़िट बना सकते हैं, वो ₹2223 का बना सकते हैं 1 लॉट के साथ, अगर हम एट द मनी में ट्रेड करते हैं। यहाँ मैंने डेल्टा 0.5 रखा हुआ है। डेल्टा क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। डेल्टा होता है वो वैल्यू कि यहाँ पे सपोज़ डेल्टा 0.52 है, तो जब बैंक निफ्टी 100 पॉइंट मूव करेगा, तो जो प्रीमियम का प्राइस है वो 52 पॉइंट्स ही मूव करेगा। ये होता है डेल्टा। जो ऐसे-जैसे आप आउट ऑफ द मनी चलते चले जाओगे, यहाँ पे डेल्टा कम होता चला जाएगा 0.1। मतलब अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का मूव देता है, तो 39,300 की कॉल सिर्फ 10 पॉइंट का मूव देगी। ये होता है डेल्टा। तो जो एट द मनी होते हैं, उसमें डेल्टा 0.5 के आसपास ही होता है। तो अगर हम 1 लॉट के साथ 100 ट्रेड लगातार इसी स्ट्रेटजी से करते हैं तो हमें जो टोटल प्रॉफिट होगा वो ₹2223 होगा। वहीं अगर हम 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं 150 क्वांटिटी के साथ, तो यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट होगा वो ₹22,235 का होगा। याद रखना, यहाँ पे हमने ब्रोकरेज काउंट नहीं किया और थीटा डीके भी काउंट नहीं किया है। लेकिन ये एक स्कैल्पिंग के टाइप का स्ट्रेटजी है, इसलिए हम यहाँ पे थीटा काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मान के चलना यहाँ पे थोड़ा बहुत 1000, 2000 या 3000 का स्लिपेज हमें देखने को मिल सकता है और ब्रोकरेज मैं आपको लास्ट में कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, अगर हम 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं एट द मनी के स्ट्राइक प्राइस पे, तो हमें ऑलमोस्ट 100 ट्रेड में 22,235 का प्रॉफिट हो सकता है।
अगर हम 50 लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो हमें 1,11,175 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है 100 ट्रेड में। वहीं अगर हम 100 लॉट के साथ, सॉरी यहाँ पे 50 लॉट, यहाँ पे 100 लॉट के साथ ट्रेडिंग करते हैं तो 2,22,350 रुपये तक का प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम 1500 क्वांटिटी के साथ रेगुलर और कंसिस्टेंटली हर सेट जब भी ये सेटअप बने तब ट्रेड लेते हैं तो 2,35,350 रुपये तक का प्रॉफिट हम मार्केट में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे देखते हैं। अगर हम इसी स्ट्रेटजी को 200 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो हम 4,44,700 रुपये बना सकते हैं एट द मनी। यहाँ पे मैंने ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए मैं अभी आपको ब्रोकरेज का भी बता देता हूँ। 300 लॉट के साथ 6,67,000 रुपये और 400 लॉट के साथ 8,90,000 रुपये के आसपास हम बना सकते हैं। लेकिन ये क्वांटिटी काफ़ी बड़ी साइज़ हो जाती है, इतनी बड़ी साइज़ में हम ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल के लिए। और 500 लॉट के साथ हम 11,11,750 रुपये स्टडीज से बना सकते हैं अगर हम एट द मनी में ट्रेड करते हैं। चलिए अब थोड़ा हम इन द मनी जाके देखते हैं कि कितना चेंजेस आ रहा है। तो गाइस इन द मनी में जो डेल्टा होता है 0.6 होता है। यहाँ पे जो डेल्टा जिसके बारे में मैंने अब तक आपको बताया था, जैसे जैसे आप इन द मनी में जाओगे 0.6 के आसपास होता है। मतलब अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट का मूव दे रहा है तो जो प्रीमियम होगा वो लगभग 60 पॉइंट का मूव देता है। तो इन द मनी में अगर हम इन द मनी में ट्रेड करते हैं तो एक लॉट में हम महीने अगर 100 ट्रेड करते हैं तो 2668 का प्रॉफिट बना सकते हैं। 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो 26,682। 100 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो 1,33,000। ठीक है, और अगर 100 लॉट के साथ करते हैं तो 2,66,000। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे 200 लॉट के साथ करते हैं तो 5,33,000। 300 लॉट के साथ करते हैं तो 8 लाख रुपए के आसपास। यहाँ पे ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं है। ब्रोकरेज आप पर ट्रेड 70 से 80 रुपये गिन सकते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ, रुकिए 1 मिनट। और अगर हम यहाँ पे 500 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो 13,34,000 रुपये के आसपास बना पाएंगे। ये तो रहा अगर हम इसमें ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं इन द मनी या एट द मनी, 1 लॉट या 10 लॉट या 100 लॉट के साथ। तो अब हम यहाँ पे मान कर चलेगा हम फ्यूचर ट्रेड यहाँ पे ट्रेड करते हैं। फ्यूचर के लोड को 15 बैंक निफ्टी के फ्यूचर के लोड को ट्रेड करते हैं तो हमें 100 ट्रेड में जो हमारा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट आ सकता है वो 4,447 रुपये आ सकता है एक लोड के साथ। 10 लोड के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो 44,000 हमारा प्रॉफिट आ सकता है। और इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, लेकिन फ्यूचर में मार्जिन ज़्यादा लगता है, हम फ्यूचर के मार्जिन को कम भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हमें हेजिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी पड़ती है, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप चैनल पे देख सकते हैं। और अगर 500 लोड के साथ करते हैं तो हमें जो टोटल प्रॉफिट होने वाला है वो यहाँ पे आप गिन लीजिए। ये भी जो भी नंबर है ये एक्सेल में समझ में नहीं आ रहा है, इस नंबर का प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हम फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। अब एक बार थोड़ा ब्रोकरेज को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से ब्रोकरेज लगता है। तो यहाँ पे अगर हम 10 ट्रेड में एट द मनी का हमें लगभग 60 रुपये पर ट्रेड में ब्रोकरेज देना पड़ता है। तो अगर हम 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो हमें जो टोटल ब्रोकरेज देना पड़ेगा वो 600 रुपये देना पड़ेगा। 600 रुपये हमें ब्रोकरेज देना पड़ेगा, जो हम इस नंबर में से माइनस कर देंगे। तो हम ऑन एन एवरेज 10 लॉट के साथ इतना प्रॉफिट बना सकते हैं ब्रोकरेज काट के। इसमें हम स्लैपेज भी ऐड कर देंगे तो लगभग 20,000 का प्रॉफिट हम बना सकते हैं 10 लॉट के साथ बैंक निफ्टी का ट्रेड करके इस स्ट्रेटजी के साथ 5 PM स्ट्रेटजी। चलिए अब एक बार स्ट्रेटजी चार्ट में जाके देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करती है और हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है। जैसा कि पावर ऑफ स्टॉक सर ने हमें बताया था कि जब भी कोई भी कैंडल 5 ईएमए से दूर बनती है या फिर इस तरीके से जो टच ना हो, वो जब भी 5 ईएमए को क्रॉस ओवर करे तब हम यहाँ पे एक बाइंग स्ट्रेटजी यहाँ पे एक बाई करेंगे और 1:2 मिनिमम रखेंगे। और जब तक हमें कोई भी सेलिंग का सिनेरियो नहीं मिलता, हम यहाँ पे ट्रेड में बने रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे एक सेलिंग पोजीशन देखने को मिली, ये 5 ईएमए के ऊपर था, लेकिन यहाँ पे एसएल हिट हुआ। उसके बाद यहाँ पे 5 ईएमए के ऊपर था, यहाँ पे हमें क्रॉसओवर देखने को मिला, हमने यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे ईएमए से दूर था, हमने जैसे बाई किया, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे एसएल हिट हुआ, यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ, यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे हमारा एसएल हिट हुआ। लेकिन आप हमेशा याद रखना, एसएल हमेशा छोटे हिट हो रहे हैं और जो टारगेट हैं वो काफ़ी बड़े हिट हो रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी ट्रेड में देखोगे
तो जो एसएल हैं वो काफ़ी छोटे हैं और जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 5 ईएमए से काफ़ी दूर कैंडल थी, जैसे इसे क्रॉस किया यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे तो थीटा डी के काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे 5 ईएमए के यहाँ पे कैंडल काफ़ी दूर थी। यहाँ पे जैसे हमें एंट्री मिली, हमने एंट्री ली, यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री ली, हमें काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिला। अब चलिए, एंट्री कब नहीं लेना ऐसी सिचुएशन में, जब गैप अप और गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बड़े गैप अप और गैप डाउन होते हैं। उस सिचुएशन में हमें इनिशियल आवर्स को छोड़ देना है। इनिशियल आर आईबी, इनिशियल बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, पहले 1 घंटे हमें कोई भी ट्रेडिंग ऐसे सिचुएशन में नहीं करना है 5 पीएम स्ट्रेटजी को यूज़ करके। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा हमें गैप अप देखने को मिला, तो हमने पहला 1 घंटा, मार्केट का जो पहला 1 घंटा है उससे हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। गैप डाउन के केस में भी हमें सेम यही चीज़ करनी है कि अगर मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है तो हमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है, हमें ट्रेड को 1 घंटे तक के लिए अवॉइड कर देना है। और दूसरा केस मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ सिनेरियो जहाँ हमें ट्रेड नहीं करना है। रुकिए, यहाँ पे देखिए काफ़ी बड़ा गैप अप देखने को मिला है, हमने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। हाँ, दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके की सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखिए 5 ईएमए से काफ़ी ऊपर है कैंडल, यहाँ पे जब ये क्रॉस डाउन करेगा तो हमें एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे इसने क्रॉस डाउन तो किया, लेकिन एक विक बना के वापस ऊपर चला गया। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे ग्रीन कैंडल पे सपोज ये रेड ऊपर है, यहाँ पे रेड ऊपर है, तो जो हमें क्रॉसओवर ऊपर की साइड कर रहा है तो ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए और उसकी विक्स छोटी होनी चाहिए, तब हमें एक काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिल जाती है इस स्ट्रेटजी में। तो गाइस, वीडियो में इतना ही। यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेटजी के बारे में बताया, बैक टेस्ट करके दिखाया। 55 विनिंग परसेंटेज हमें देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, हम कंसिस्टेंटली इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना सकते हैं। बस आपको सारे रूल्स को फॉलो करना है, रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छी तरीके से रखना है और डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेटजी पे वर्क करना है। ठीक है गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेटजी का 100, यहाँ पे मैंने 100 बार बैक टेस्ट तो कर लिया, अगर आप चाहते हैं मैं 1000 बार बैक टेस्ट करूँ तो वीडियो को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छे व्यूज़ आते हैं, अच्छे लाइक्स आते हैं, तो मैं 1000 बार भी इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करूँगा और पूरा डेटा इसी तरीके से ब्रोकरेज काट के हम कितना प्रॉफिट बना सकते हैं आने वाले वीडियोस में अपलोड करूँगा। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ।